देखो भी, लेट ए मैट्रिक्स क्या दिया, 1 प्लस आई 1 माइनस आई 0 वेयर आई इक्वल टू रूट माइनस 1 दिया, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू 1 टू 100 a टू द पावर n इक्वल टू n। इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ए मैट्रिक्स गिवन है आई इक्वल टू रूट माइनस 1, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना आयोटा, दैट इज ओके। देखो है ना इमेजिनरी पार्ट, रूट माइनस 1 आयोटा है। ओके देखो, here step find the number, here step by step should find the number of solution, number of element in the given set। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करें, जैसे मैट्रिक्स ए के दिया 1 प्लस आई 1 माइनस 1 0, ये दिया। सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर एन इन द सेट 1 to 100 फॉर विच द इक्वेशन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए होल्ड्स ट्रू। सही है, सो सिंप्लीफाई द इक्वेशन करेंगे पहले। इक्वेशन ए टू द पावर एन क्या है, एन ए। टू सिंप्लीफाई दिस वी कैन चेक इफ द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। सो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इट डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, है ना। डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो रहता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, है ना। पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं इन्वर्टिबल निकालने के लिए। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो उसके बाद ही उसका इन्वर्स निकालते हैं अपन। ओके, टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट इसका कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आई इंटू जीरो माइनस माइनस आई इंटू वन। देखो यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस है, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, आई। आई मतलब नॉन जीरो, द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए बाय द इनवर्स ऑफ ए। ए इनवर्स देखो, ए टू द पावर एन, ए इनवर्स, ए इनवर्स तो आइडेंटिटी, तो ए टू द पावर एन माइनस वन क्या था, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी आता। सो द प्रॉब्लम इज नाउ रिड्यूस द फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीजर n बिलोंग्स टू 1 to 100 a टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू आई। मतलब इस इक्वेशन से अपन n निकालेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर। देखो 1 to 100 के बीच में, देखो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। वी फाइंड दैट a टू द पावर k इक्वल टू आई, वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए which is the smallest positive integer m such that a to the power m equal to identity। The powerful method is to do this using the eigenvalues of the matrix। अभी eigenvalues कैसे निकालते हैं देखो, 2x2 मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स दिया ना ये वाला, ए 2x2 मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज ने क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो। ये याद रखो 2x2 मैट्रिक्स लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ट्रेस मतलब कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 प्लस आई प्लस जीरो, देखो यहाँ पे। एंड डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो पता है आई निकाल चुके हैं अपन, डिटरमिनेंट ऊपर में वो पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या निकल, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्बडा प्लस आई इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं अपन, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस आई और सी की वैल्यू आई। पुट कर दो इस इक्वेशन में, देखो पुट किया यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये लैम्बडा है। अभी देखो 1 प्लस आई स्क्वायर, इसको इसको वैसे के वैसे 1 प्लस आई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते कैलकुलेट करते। 1 प्लस आई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 1 स्क्वायर 2 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस 2 आई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 आई। सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द फॉर्मूला, ये पूरा 2 आई इज 1 प्लस आई स्क्वायर की जगह 2 आई पुट करेंगे। देखो यहाँ पे 2 आई माइनस 4 है, तो हो गया माइनस 2 आई। We find the square root of minus 2i. So we can write minus 2i in the polar form. Or notice that 1 minus I square equal to 1 square minus 2i plus I square। तो वो देखो ये माइनस टू आया था 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये नहीं कि माइनस टू आई की जगह क्या पुट करेंगे अपन, मतलब ये नहीं कि 1 प्लस माइनस 1 माइनस आई हो जाएगा ना वो, तो माइनस टू आई की जगह 1 प्लस आई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, सॉरी 1 माइनस आई, माइनस टू आई का हो जाएगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस रूट टू आई की, देखो प्लस माइनस 1 माइनस आई, तो ये प्लस माइनस 1 माइनस आई इसमें पुट कर दिया। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा 1 क्या आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखो सिंप्लीफाई करने के एक वैल्यू होगी 1 और लैम्बडा 2 आ गया आई। तो आइगन वैल्यूज क्या होगी उसके 1 और माइनस 1 और आई। इस क्वेश्चन में अपने को निकल नंबर ऑफ एलिमेंट ए टू द पावर एन इक्वल टू एन ए में निकलना। देखो द मैट्रिक्स ऑफ ए आर 1 और आई, द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। इफ द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल मतलब नहीं डायगोनली नहीं कि उसके एलिमेंट आने चाहिए, जैसे नहीं कि आइगन वैल्यू जो आएंगे ना इसके, है ना, डायगोनली उसके 1 आए, इधर 0 0, इधर आए, ऐसे डायगोनली उसके नहीं कि ये आइगन वैल्यूज आनी चाहिए, तो उसको मैट्रिक्स ए इज डायगोनल है ना। सिंस इट्स आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट है तो डायगोनलाइजेबल तो रहता ही रहता है इन जनरल, ऐसे याद रखो आइगन वैल्यूज नहीं कि डिस्टिंक्ट है ना। सो इट्स ऑर्डर लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। The order of eigenvalues lambda is the smallest positive integer k such that lambda to the power k equal to 1।
है ना। आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्बडा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सजेस्ट, देखो लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1, लैम्बडा 2 इक्वल टू आई, तो 1 आना चाहिए, तो आई टू द पावर 1 लिया तो वो आई आता, आई स्क्वायर का -1 आता, आई क्यूब का माइनस ए आता, आई टू द पावर 4 का 1 आता, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 4, आई का ऑर्डर 4 हो गया, 1 का ऑर्डर 1, सही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एलसीएम ऑफ 1, 4 क्या था 4, so it means that a to the power m equal to identity if and only if m is a multiple of 4। तो अभी multiple of 4 किसके बीच के निकालेंगे, m is a multiple of 4, देखो we need to find the number of integer n belongs to 1 to 100, a to the power n minus 1 equal to identity, तो यहाँ पे जो है ना m is a multiple of 4, m तो a to the power m identity, यहाँ पे क्या n minus 1 है, मतलब n minus 1 is a multiple of 4, मतलब n minus 1 equal to 4k, मतलब n equal to 4k plus 1, है ना, n equal to 4k plus 1, we need to find the how many values n of this form are in the set 1 to 100, जैसे को n like 1 to 100 के 4k plus 1 to 100, subtract 1 from the all the parts of the inequality, मतलब 4k equal to 0 to 99, सही है, डिवाइड बाय 4 कर दिया तो ये कहता है 24.75, मतलब k वेरिंग फ्रॉम 0 टू 24, तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने आएंगे 0 टू 24 के बीच में आएंगे, सही है। तो काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या हो गया, last term minus first term plus 1, that is 25, so there are 25 such a values for k, which means there are 25 corresponding values for n, सही है। k इक्वल टू 0 पुट किया तो विच इज ट्रू, a टू द पावर 5 ये था, विच a टू द पावर 4 आइडेंटिटी आता, विच इज अगेन, है ना, मतलब ये a टू द पावर 97 इक्वल टू a, k इक्वल टू 24, मतलब ऐसे कितने वैल्यूज है टोटल 25, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कितने हो गए 25, क्लियर। फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 25। नेक्स्ट